क्रैकडाउन 404 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। i3 का जो प्रोसेसर मार्केट में अभी जस्ट लॉन्च हुआ है वो i7 के बराबर कैसे है हम इस वीडियो में जानेंगे। i3 के प्रोसेसर को i3 के प्रोसेसर से कंपेयर करेंगे, यानी 10 जनरेशन i3 वर्सेस 9 जनरेशन i3। इंटेल i3 1000 प्रोसेसर वर्सेस इंटेल i3 9100 प्रोसेसर। 10 जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो 2020 में लॉन्च हुआ है और 9 जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो 2019 में लॉन्च हुआ है। दोनों ही प्रोसेसर 14 nm है और दोनों ही प्रोसेसर में 4 कोर्स है, यानी 4 कोर्स आपको मिल जाएंगे। थ्रेड की बात की जाए तो 10 जनरेशन में आपको 8 थ्रेड मिल जाएंगे और 9 जनरेशन में आपको सिर्फ 4 थ्रेड ही मिलेंगे। तो हम जानेंगे ये कैसे। और फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो दोनों में 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। मैक्स टर्बो में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। जो 10 जनरेशन में है उसमें 4.20 और जो 9 जनरेशन में है उसमें 4.3 गीगाहर्ट्ज़। दोनों ही प्रोसेसर में कैश MB 6 MB है। मेमोरी सपोर्ट की बात की जाए तो 10 जनरेशन में 128 GB तक की आप मेमोरी यानी रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। 9 जनरेशन में सिर्फ 64 तक की लिमिट आपको अवेलेबल मिलेगी। मेमोरी टाइप यानी DDR4 जो मेगाहर्ट्ज़ है वो 10 जनरेशन 2666 पे सपोर्ट तक करता है, यानी 666 के आगे की जो भी मेमोरी है वो सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन 9 जनरेशन 2400 मेगाहर्ट्ज़ तक ही सपोर्ट करता है। तो ये एक अपग्रेड इंटेल की तरफ से अच्छी खासी अपग्रेड है। और दोनों में ही जो मेमोरी चैनल है 2 चैनल सपोर्ट करते हैं, यानी डुअल मेमोरी चैनल रैम आपको इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। PCI की बात की जाए तो दोनों में ही सेम PCI सपोर्ट करते हैं 16, 8 एंड 4। सॉकेट में इंटेल ने एक मेजर चेंजेस किया है। 10 जनरेशन में आपको 1200 सॉकेट मिल जाएगा और 9 जनरेशन में आपको 1151 सॉकेट मिल जाएगा, यानी आपका दोनों भी बोर्ड दोनों ही प्रोसेसर सपोर्ट नहीं कर सकता है। यानी आप अगर 10 जनरेशन या 9 जनरेशन के प्रोसेसर को 10 जनरेशन में या 10 जनरेशन के प्रोसेसर को 9 में इंस्टॉल करोगे तो वो सपोर्ट नहीं होगा। इससे पहले जितने भी जनरेशन आते थे, जैसे 9 जनरेशन के प्रोसेसर को आप 8 जनरेशन के प्रोसेसर में इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अब आपकी टेक्नोलॉजी जो आपकी सॉकेट है वो पूरी ही चेंज हो गई है। तो आपका जो 10 जनरेशन का प्रोसेसर है वो 9 जनरेशन के बोर्ड को सपोर्ट ही नहीं करेगा। दोनों ही प्रोसेसर इंटेल ऑप्टिन मेमोरी सपोर्ट करते हैं, यानी आपके बोर्ड में इंटेल ऑप्टिन मेमोरी का अगर ऑप्शन होगा तो आप वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्राफिक की बात की जाए तो 10 जनरेशन में आपको 630 का ग्राफिक्स मिल जाएगा, इंटेल HD ग्राफिक्स, जो आपको एक बेटर रेजोल्यूशन देगा। तकरीबन 4K तक का रेजोल्यूशन आपको अवेलेबल मिलेगा। 9 जनरेशन प्रोसेसर में आपको ग्राफिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी जो आपका प्रोसेसर है वो ग्राफिक जनरेट नहीं करेगा, आपको एक एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्राइस की बात की जाए तो जो 10 जनरेशन है वो आपको 10,000 रुपीज़ में मिल जाएगा और जो 9 जनरेशन है आपको 6,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। इंटेल ने 10 जनरेशन प्रोसेसर में जो मेजर चेंजेस किया है हम आगे देखेंगे। थ्रेड में आपको ऑलमोस्ट डबल थ्रेड हो गए हैं। तो जो पहले के प्रोसेसर आते थे उसमें जो टेक्नोलॉजी थी हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी, उसमें आपको सिर्फ 4 कोर्स मिलते थे और 4 थ्रेड मिलते थे, क्योंकि उसमें हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल नहीं मिलती थी।
मेमोरी में आपको मैक्स मेमोरी हो गई है, यानी आप 128 GB तक मेमोरी यूज़ कर सकते हो इंटेल 10 जनरेशन में। लेकिन ज़्यादातर लोग कभी इतनी मेमोरी इंस्टॉल नहीं करते हैं, मैक्सिमम 64 GB बहुत हो जाता है। DDR4 जो मेगाहर्ट्ज़ है, मेगाहर्ट्ज़ भी इंटेल ने अपग्रेड किया है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, बेटर है कि इसे थोड़ा सा अपग्रेड लेवल पे ले गए हैं। लेकिन इसमें अगर 3000 तक लेके जाते तो वो बहुत ही अच्छा होता। सॉकेट में तो बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस हो गए हैं। सॉकेट आपको 1200 के सॉकेट्स आएंगे, तो आपको कोई भी दूसरा प्रोसेसर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। 9 जनरेशन का प्रोसेसर आप 10 जनरेशन में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आपको जो जनरेशन का प्रोसेसर लोगे उसी जनरेशन का आपको बोर्ड भी परचेस करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।